नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर की रिपोर्ट आने पर डॉलर में तेजी देखी जा रही है, जिससे महंगी धातुओं की चाल सुस्त पड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बीते सत्र में $1917 प्रति औंस के ऊपर तक उछला था, जहां से फिसलकर बुधवार को $1882.80 प्रति औंस पर आ गया। चांदी में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। वैश्विक बाजार में आई गिरावट से भारतीय वायदा बाजार में भी बुधवार को सोने और चांदी में कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। बीते सत्र में घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी में 1% से ज्यादा की तेजी आई थी। देश में पोषण सुरक्षा को व्यवहारिक रूप देने की प्रक्रिया के तहत खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण विभाग ने चावल को पोषण युक्त बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसके वितरण के वास्ते एक केंद्र प्रायोजित पायलट परियोजना लागू की है। ये पायलट योजना 2019-20 से शुरू हो रहे 3 सालों के लिए मंजूर की गई है और इसके लिए 174.6 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटन किया गया है। इस पायलट योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में एक जिले की पहचान की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों ने पहले ही अपने अपने जिलों में इस पोषण युक्त चावल का वितरण शुरू कर दिया है। आम आदमी को कमरतोड़ महंगाई से कुछ राहत मिली है। अक्टूबर की ऊंचाई से अरहर दाल की कीमतों में 15 से 20% की गिरावट आ चुकी है, जबकि मसूर और चना सहित अन्य दालों में सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बाद या तो स्थिरता है या फिर गिरावट आई है। सरकार द्वारा 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक तुअर आयात करने की अवधि में विस्तार की घोषणा के बाद से महाराष्ट्र के लातूर में उच्च गुणवत्ता वाली तुअर दाल की एक्स मिल कीमत 120 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 100 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों को तुअर बेचना भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को निवेशकों की राउंड टेबल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली इस बैठक में अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसे देशों के टॉप 20 निवेशक कंपनियों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष कर रहा है। बैठक में भारत के जाने माने उद्योगपति और कारोबारी शामिल होंगे। करोड़ों बैंक खाता धारकों को वित्त मंत्रालय ने राहत भरी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि पब्लिक सेक्टर के किसी भी बैंक ने सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी नहीं की है। यहां तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सर्विस चार्ज बढ़ाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जन धन खाते समेत बेसिक सेविंग अकाउंट्स पर किसी तरह का सर्विस चार्ज लागू नहीं है, यानी कि किसी भी बैंक ने सर्विस चार्ज नहीं बढ़ाया है। आज के समय में हम सभी के लिए आधार एक जरूरी कार्ड है, जिसके बिना हम अपने घर से लेकर सरकारी कामकाज के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में आपके पास आधार होना बहुत ही जरूरी है। इसी को देखते हुए UIDAI ने उपभोक्ताओं के लिए एक और खास सुविधा दी है। UIDAI ने ट्वीट करके बताया है कि अगर आपके पास आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो भी आप नया आधार PVC कार्ड ऑर्डर कर पाएंगे। UIDAI ने कार्ड की सेफ्टी को देखते हुए हाल ही में आधार PVC कार्ड की शुरुआत की है। कोई भी आधार कार्ड धारक UID की वेबसाइट से नया PVC कार्ड ऑर्डर कर सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बुधवार को बताया कि 30 सितंबर को खत्म हुई चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान फंसे हुए कर्ज में कमी के चलते उसका संचयी शुद्ध लाभ 55% से बढ़कर 5,246.88 करोड़ रुपए हो गया है। जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV जगुआर I-PACE की बुकिंग शुरू की है। कंपनी ने बताया कि इस गाड़ी में 90 kWh की लिथियम आयरन बैटरी है, जो अपने 2 इलेक्ट्रिक मोटर से 400 PS की शक्ति प्रदान करता है। जगुआर लैंड रोवर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रोहित सूर्य ने एक बयान में कहा कि हम जगुआर I-PACE की शुरुआत के साथ भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक यात्रा शुरू करने के लिए बेहद रोमांचित हैं। अडानी गैस लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने जे मधोक एनर्जी के लुधियाना, जालंधर और कच्छ पूर्व शहरों के गैस लाइसेंस का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने हालांकि अधिग्रहण की राशि के बारे में बताया। जे मधोक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को तेल नियामक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने बकाया चुकाने में देरी और नगरीय गैस लाइसेंस हासिल करने में कथित अनियमितताओं के कारण नोटिस दिया था। टीवीएस मोटर कंपनी ने बुधवार को कहा कि उसने अपनी बाइक अपाचे RTR 200 फोर्थ का नया संस्करण पेश किया, जिसकी शोरूम की कीमत 1,31,000 रुपए है।
कंपनी ने एक बयान में बताया कि 200 सीसी बाइक 3 संस्करणों स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन में आती है। टीवीएस मोटर कंपनी के मेघश्याम दिघोले ने कहा कि अपाचे सीरीज 2005 में पहली बार बाजार में आने के बाद से ग्राहकों को तकनीकी कौशल मुहैया कराने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जानी मानी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला पीवीआर लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 184.06 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के कारण सिनेमा घरों पर रोक जारी रहने से कंपनी के कामकाज पर असर पड़ा है। पीवीआर लिमिटेड ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। उसने कहा कि इससे पिछले साल दूसरी तिमाही में उसने 47.67 करोड़ का शुद्ध लाभ हासिल किया था। चालू वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर की तिमाही में उसका कुल कारोबार 110.61 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में उसने 979.40 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। इस दौरान कंपनी का कुल व्यय 389.37 करोड़ रुपए रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।